बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मुझे दरअसल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो 30 साल हो गए हैं। पहले मैं जॉब करता था, मैंने बताया कि 1400 रुपये पे मैंने अपनी नौकरी का आगाज़ किया इस्लामाबाद में। और मेरे वालिद साहब बिज़नेसमैन थे, उन्होंने हमें यहाँ भेजा कि आप उधर एजुकेशन लें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, वटेवर आपने करना है आप करें। तो एक बहुत ही हम्बल स्टार्ट था कि जिससे मैंने फिर बहुत मेहनत की ज़िंदगी में, अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई। और अब मैं लोगों को ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ पिछले कोई 10 साल से, और लोगों को मैं इन्वेस्टमेंट की तरगीब देता हूँ। ठीक है, मेरा जर्नलिस्टिक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैंने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मैगज़ीन ना सिर्फ प्रिंट किए बल्कि उसको लोगों की दहलीज़ पे फ्री फ्राहम किया। ये पिछले 5 साल मैंने एक सर्विस की, जिसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ। और वो वाला प्रोजेक्ट मैं साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो बिज़नेस है वो मैं साइड बाई साइड कर रहा था। और अब उसके अंदर पिछले 2022 से तेज़ी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है। लेकिन जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरी तस्वीर है, ये 2 दिन पहले की मैंने फ़ोटो बनाई है। ये जो पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसकी बड़ी एक खूबसूरत कहानी है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए या इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस को समझने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको जानना और इसको समझना। ये 2016 की बात है, जब मेरे पास 16 लाख रुपया था, जो कि मैं उस वक्त छोटी गाड़ी पे था। मैंने बड़ी गाड़ी लेने के लिए पैसे जमा किए थे, और मेरा पूरा प्रोग्राम था कि मैं 2016 में बड़ी कार लूँ, जो कि मैंने पिछले साल ली। तो उस वक्त मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं कार ले लूँ, सिटी वगैरह ले लूँ, बड़ी गाड़ी ले लूँ, या उस वक्त इतने में आ जाती थी अच्छी गाड़ी, जो कि अब 50 लाख की आ रही है। तो या तो मैं वो ले लूँ, या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूँ। तो मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला किया। ये जो बिल्डिंग है, इसकी मालियत इस वक्त 1,65,00,000 रुपया है। इसमें मैंने नीचे 4 दुकानें बनाई हैं, पूरा 5 मरले का, ये 25-50 का ये पूरा है। और ये कॉर्नर का प्लॉट था, एक तरफ 25 फुट फ्रंट था, दूसरी तरफ 50 फुट फ्रंट था। तो मैंने 4 दुकानें नीचे बना दी, और स्ट्रीट के अंदर से इसका गेट भी निकाला है, जो कि ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर जाता है, स्टेयर्स वगैरह सारा कुछ। तो ये अब इस वक्त इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मेरी आस्किंग 1,65,00,000 रुपये है। 16 लाख रुपए का मैंने प्लॉट लिया था, और फिर मैं इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि अब तक जो इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो तकरीबन 30 लाख रुपया वो है। यानी आप इसको 50 ही कर लीजिए, तो 50 लाख रुपया मेरा अभी तक इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है। इसकी जो वैल्यू है, लैंड की वैल्यू जो है, वो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन समझ लीजिए कि 15 लाख रुपए मरला है। ये मैंने 3 लाख रुपए मरला पे लिया था। और जो बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर जो घर बना है, और नीचे जो शॉप्स बनी हैं, ये सारा मिला के आप समझ लीजिए कि मेरी मैक्सिमम 60 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, जिसके साथ मुझे 1 करोड़ रुपए का अभी प्रॉफिट है। ठीक है, और ये मैंने अपना गाड़ी को जो सेक्रीफाइस किया, उसमें मुझे पुरानी गाड़ी थी, उसमें कुछ मुझे मसले भी होते थे सम टाइम। लेकिन मैं हमेशा आज भी मैं इसी लोगों को यही तलकीन करता हूँ कि पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसे से पैसा ग्रो कीजिए, उसके बाद उसको स्पेंड कीजिए। कभी भी आप जो पैसा कमाते हैं उसको स्पेंड ना करें। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये देखते ही नहीं हैं कि ये पैसा उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आए उसको उनको फिर खर्च करना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ, हर एक को मैं ये फैमिली में हर एक को यही सिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो खर्च करने वाली कौम ना बन के ना सिर्फ रह गए हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट का हमारा ज़हन नहीं होता। और इसमें इस इन्वेस्टमेंट ना होने में हमारे जो असल में जो एक पीछे एक मुहर्रक होता है, वो ये होता है कि जी हमारे पास 16 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, इससे क्या आएगा। अगर आप उसकी सर्च करें तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और उसकी अगर आप कोई फिनिश प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो फिर उसकी इस तरह वैल्यू बन जाती है। जैसे इस प्रॉपर्टी में मुझे करोड़ रुपए का भी फ़ायदा है, और अगर अभी मैं इसको 1 साल और रख लेता हूँ, फ़र्ज़ करें नहीं बेचता, रेंट पे डाल देता हूँ ये वो, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 2 सालों में 1 करोड़ रुपया मज़ीद इस पर ऐड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट बड़ी इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होती है। ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें, वो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बातें हैं, और वो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनके होते होंगे। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए, आपकी कहानी आपके साथ है, आपकी स्टोरी वो है जो आपने अपने हाथों से लिखी है या अपने अमल से लिखी है।
वो कहानी आपको बड़ी तक़वियत देती है, वो कहानी आपको कैलकुलेशन में बड़ा फ़ायदा देती है, वो कहानी आपको एक कंप्लीट जो है ना वो बिजनेसमैन, एक कंप्लीट इन्वेस्टर बनाती है, क्योंकि आप अपनी जो आपकी अपनी बीती होती है ना, उससे बड़े लाइफ लर्निंग कोई नहीं है। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ, रियल एस्टेट का मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, और उसमें मैं यही बुनियादी बातें बताता हूँ। वो तमाम बातें मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि नमाज और दुआ से मदद लें, ये मेरा मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह अरसे से, और मैं इससे बहुत अपने आप को ताकतवर महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं हर वो काम जिसमें ज़रा कोई ऐसा चीज़ हो कि जिसमें मुझे लगे कि ये सही नहीं है, वो मैं नहीं करता। मैं फेयरनेस के साथ काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, और थोड़े के ऊपर भी मैं अल्लाह का बहुत लाख लाख दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। ये शुक्रगुजारी भी बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर जो आपने 2-4 किताबें भी पढ़ी हो रेमंडा बायरन की जो हैं, द सीक्रेट, द पावर, ये सारी किताबें, तो वो भी आपको ये बताती है, आप हैरान होंगे कि जो शुक्रगुजार हैं उनको अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजता है। और हमारा तो दीन ही शुक्रगुजारी की तलकीन करता है ना, कि अल्लाह को ये पसंद ही बहुत है कि बंदा उसका शुक्र अदा करे। तो आपके पास अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट है, थोड़े पैसे हैं, उसको चैनलाइज करें। इट्स अ मैटर ऑफ 5-6 ईयर्स। चीज़ें कहाँ से कहाँ बदल जाएंगी। आप उस स्टेज पे होंगे, जैसे ये मैंने बिल्डिंग बनाई और ये मैं अभी इसको सेल करने की पोजीशन में हूँ, तो आप इस पोजीशन में पहुँच चुके होंगे और आपको रियलाइज़ होगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। यहीं खड़े होकर मैं लोगों को रियल एस्टेट सिखाता हूँ ज़्यादातर। और ये फ़ोटो फेसबुक पे लगी थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि आपके साथ इसकी मैं स्टोरी भी शेयर करूँ, सो दैट कि आप इससे इंस्पायरेशन लें। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।